बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी कह लें या यूरिनरी सिस्टम कह लें, बोथ आर सेम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम बोल देते हैं। बेटा इसमें हमें पता है कि जब भी हमने कोई भी हमारी बॉडी का लाइफ प्रोसेस पढ़ा, चाहे वो डाइजेशन था, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, कोई भी सिस्टम हमने पढ़ा, इवन के सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल, उसके बाद हमने उसकी डिसऑर्डर्स ही पढ़ी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ी है? डिसऑर्डर्स पढ़ी है। अब बेटा इन डिसऑर्डर्स के अंदर, किडनी की डिसऑर्डर्स के अंदर दो मेन डिसऑर्डर्स हैं जो हमेशा आपकी बुक में डिस्कस की जाती हैं, चाहे वो आपकी मैट्रिक की बुक है, चाहे वो आपकी FSC की बुक है। उसके अंदर एक किडनी स्टोन है और दूसरा किडनी फेलियर है। किडनी स्टोन है और किडनी फेलियर। ये दो मेजर डिसऑर्डर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, गुर्दे की पथरी और गुर्दे का फेल हो जाना, ठीक है। दो अलग-अलग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अगर हम पहला देखें, आज वाले टॉपिक में हम किडनी स्टोन को ही डिस्कस करेंगे, बिल्कुल वही बातें। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके काजेस देखेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे, उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह हम उसकी किडनी फेलियर पे जाएंगे, किडनी फेलियर की डिफाइन देखेंगे, उसकी काजेस देखेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर द ट्रीटमेंट, कि उसके इलाज के लिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किडनी स्टोन की डिफाइन देखते हैं। नाम से जाहिर हो रहा है कि क्या होगा, गुर्दे में पथरी, किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। वो कहते हैं गुर्दे की पथरी बनती कब है? हम कहते हैं व्हेन द यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड। हमारा यूरिन क्या हो जाए बेटा? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मीन गाढ़ा हो जाए। अब उसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि आपकी बॉडी में पानी कम हो गया या साल्ट ज्यादा हो गए, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है ना जिसके नतीजे में यूरिन कैसा हो गया? कंसंट्रेटेड। व्हेन द यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड देन बेटे क्रिस्टल्स ऑफ मेनी साल्ट्स, बहुत से ऐसे साल्ट्स होते हैं, उनकी किस चीज की बात करते हैं? क्रिस्टल्स जो हैं वो क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं किसमें? किडनी में, ठीक है। डिपॉजिट होते हैं किसमें? किडनी में। और जब वो डिपॉजिट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, दे फॉर्म हार्ड स्टोन या हार्ड मैसेज। हार्ड मैसेज, ठीक है, विच कैन नॉट पास, जो नहीं गुजर सकते, विच कैन नॉट पास थ्रू यूरिन, जो यूरिन के जरिए, यूरिन वाले पैसेज से गुजर नहीं सकते। उन हार्ड मैसेज को, उनको हम क्या नाम देते हैं? किडनी स्टोन। यानी वो क्रिस्टल छोटे नहीं होते, वो छोटे छोटे क्रिस्टल मिलके एक बड़ा क्रिस्टल बन जाते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलके एक बड़ा क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं क्रिस्टल्स होते किस चीज के हैं? आपकी बुक में ना क्रिस्टल्स भी अंदर ही लिखे हैं कि जब हमने यहाँ बोला ना वर्ड कि यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, क्रिस्टल्स ऑफ मेनी साल्ट्स, क्रिस्टल्स ऑफ मेनी साल्ट्स। वो कौन कौन से साल्ट्स होते हैं जिनके क्रिस्टल्स हमारे बॉडी के अंदर जो है या यूरिन के अंदर बनते हैं और वो डिपॉजिट होते हैं किडनी में? उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट है। क्या है? आप FSC में पढ़ोगे, वो कहता है 70% जो हमारी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन बनता है उसकी जो वजह है दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। इसके अलावा बेटे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। आपकी बुक ने इकट्ठा लिखा है, आपकी बुक में लिखा है फॉस्फेट एक दफा लिखा है, उसने कहा है कैल्शियम का फॉस्फेट भी हो सकता है और अमोनियम का फॉस्फेट भी हो सकता है, या फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं। किसके भी हो सकते हैं? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। 10 to 15% जो है ना वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये वो साल्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं? किडनी स्टोन। बेटे हर जगह पे स्टोन बनने की जो खसूसियात हैं या स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट होती है। देखें, अगर हमारी किडनी में स्टोन बन रहा है दैट इज मेनली ड्यू टू मिनरल ओरिजिन, साल्ट्स होते हैं उसके अंदर। और इसी तरह अगर हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन बनता है, पित्ते की पथरी होती है, वो मेजरली फैटी मटेरियल की होती है, कोलेस्ट्रॉल का स्टोन बनता है उसमें। किस चीज का बनता है? कोलेस्ट्रॉल का स्टोन बनता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ ऑर्गन कि हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है। ये नहीं है कि अब हर जगह की पथरी की यही कंपोजिशन होगी, नहीं। ये जो पथरी है इसकी कहाँ बात हो रही है? और याद रखना किडनी की जो स्टोन है, गुर्दे की जो पथरी है, हमेशा स्टार्ट किडनी से ही होती है। यानी किडनी स्टोन हमेशा किडनी में ही बनता है। किडनी स्टोन हमेशा यानी नेफ्रॉन में ही बनता है, ठीक है। या नेफ्रॉन से बाहर निकल के रिनल पेल्विस में बनता है। कहाँ बनता है? रिनल पेल्विस में। और उसके बाद बनने के बाद, अब देखो बना कहाँ पर? किडनी में। उसके बाद वो किडनी में भी रह सकता है
वो यूरेटर में भी फंस सकता है, या उस बंदे की किस्मत अच्छी हो तो वो यूरेटर से गुजर के कहाँ भी आ सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी आ सकता है, और इवन कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में भी स्ट्रक हो सकता है। सम टाइम ऐसा होता है कि छोटे छोटे स्टोन बनते रहते हैं और वो हमारे यूरिन में पास होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हमें इल्म ही नहीं होता, मतलब इतने छोटे होते हैं कि हमें वो पेन भी नहीं करते, इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन सम टाइम अगर वो क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलके एक बड़ा अच्छा खासा स्टोन, उसके हम मिलीमीटर के अंदर उसकी मेजरमेंट लिखते हैं, जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना तो डॉक्टर लिखते हैं कि इतने मिलीमीटर का स्टोन है, उसकी इतनी लेंथ है, उसकी इतनी विड्थ है, तो इतना उसका जो है ना वो एरिया बनता है, तकरीबन वो साइज बताता है कि इतना जो है ना साइज का स्टोन है। फिर डॉक्टर होते हैं वो अंदाजा लगाता है कि ये पास हो जाएगा या नहीं होगा, ये किस तरीके से पास होगा, इसको इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो वो भी हम देखते हैं। तो किडनी स्टोन है क्या, डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम, व्हेन द यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, जब यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाए तो फिर क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं, और वो क्रिस्टल्स किसके होते हैं, मैनी साल्ट्स, किसके होते हैं वो क्रिस्टल्स, साल्ट्स के। और वो साल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड क्रिस्टल, ईटीसी, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके क्रिस्टल्स बन सकते हैं, उनमें साल्ट्स ही हैं, उनमें साल्ट्स ही हैं। फिर ये जो क्रिस्टल्स हैं किस में डिपॉजिट होते हैं, किडनी में, एंड कैन नॉट, हार्ड मैस बन जाता है ना, कैन नॉट पास थ्रू द यूरिन, फिर वो यूरिन से नहीं गुजर सके। दीज हार्ड मैसेस आर कॉल्ड किडनी स्टोन्स। वो जो हार्ड मैस बन गया, वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलके एक बड़ा क्रिस्टल बन गया, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, किडनी स्टोन का नाम दे देते हैं। अब हम इस किडनी स्टोन के काजेस देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है किडनी स्टोन की, ठीक है, क्या काजेस हो सकते हैं, वजूहात क्या है, देखें। वो कहता है एज, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो किडनी वैसे ही काम करती है जैसे पहले जिंदगी में काम कर रही थी, नहीं, एज जो है वो मेन फैक्टर है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन वैसे वैसे डिक्लाइन हो जाते हैं। एजिंग बेटा एक ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस है हमारी बॉडी में, क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, डिग्रेडेटिव चेंजेस हैं हमारी बॉडी में। हर ऑर्गन का फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, ब्रेन है, नर्व्स हैं, मसल्स हैं, आईज हैं, स्टमक है, इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तमाम का विद द पैसेज ऑफ टाइम फंक्शन क्या होता चला जाता है, डिक्लाइन होता चला जाता है। तो एज जो है ना वो मेन फैक्टर है। देखिए जब एज के साथ साथ हमारी किडनी की डिटीरियोरेशन होगी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन डैमेज होंगी, खराब होंगी, उनकी रिपेयर नहीं होगी, तो फिर क्या हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन बन रहा है वो प्रॉपर बनेगा, नहीं, जो ब्लड फिल्टर हो रहा है वो प्रॉपर होगा, नहीं, तो जो वहाँ पे कंसंट्रेशन है, जो क्रिस्टल्स है वो वहाँ पे डिपॉजिट होकर क्या बना देंगे, स्टोन बना देंगे, क्योंकि किडनी उनको एक्टिवली एक्सक्रीट नहीं कर रही होगी ना। प्रॉब्लम तो किडनी का है, किडनी निकाले साल्ट को ना रखे अपने अंदर, लेकिन किडनी कैसे निकाले, वो सही से काम नहीं कर रही, सही से। बड़े एज है, इसके अलावा डाइट है, क्लियर। डाइट में क्या है, आप खाते ही वो चीजें हो, वेजिटेबल्स, जरूरी नहीं वेजिटेबल्स ही, वो वेजिटेबल्स खाते हो बेटे, ग्रीन वेजिटेबल्स हम उनको कहते हैं, जिनके अंदर साल्ट्स की मिकदार ज्यादा होती है, जिनके अंदर साल्ट्स की मिकदार, ग्रीन वेजिटेबल्स। अब ग्रीन वेजिटेबल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाते हैं, स्पाइनच, पालक है, साग है, कुल्फा है, ये सारी चीजें जो है जो मेनली ग्रीन उनके ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल हो, पत्तों पर मुश्तमिल हो। अब आपने पढ़ा था जब हमने वेस्ट मटेरियल निकाला है प्लांट में से, हमने कहा था कि जो टोमेटो प्लांट है वो अपने लीव्स में, अपने स्टेम में किसके क्रिस्टल डिपॉजिट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम वेजिटेबल्स के लीव्स खाते हैं तो हम कौन सा साल्ट इंटेक कर रहे हैं, एंड द कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्युबल था या इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल था। जब इनसॉल्युबल होगा तो जाहिर बात है वो क्रिस्टल की फॉर्म में ही होगा, तो उसके क्रिस्टल बनने के चांसेस फिर ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐसी डाइट आपकी जिसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी ज्यादा हो, या खास तौर पे मैंने बताया ग्रीन वेजिटेबल्स लोगे तो उसमें साल्ट्स की मिकदार ज्यादा होगी, ये कैल्शियम ऑक्सलेट होगा उनके अंदर, क्या होगा, सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट ही नहीं होगा, बाकी साल्ट्स भी होंगे उनके अंदर, ठीक है। अच्छा, एज अ रिजल्ट और क्या क्या चीजें होती हैं, लेस इनटेक ऑफ वाटर, लेस इनटेक ऑफ वाटर, आप पानी कम इनटेक करते हो। अल्कोहल कंजम्पशन, आप अल्कोहल जो है वो कंज्यूम करते हो, जिसके नतीजे में आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होता है अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकती है, रिकरेंट आपको जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार किडनी का क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, और उसके नतीजे में भी आपकी रिकरेंट इन्फेक्शन, खाली इन्फेक्शन लिख दो, जिसके नतीजे में स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, इसके नतीजे में स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये सारे काजेज हैं किडनी स्टोन के। किडनी स्टोन के क्या हैं, काजेज हैं, क्या है, एज है, डाइट है, लेस इनटेक ऑफ वाटर है, अल्कोहल कंजम्पशन है, ये रिकरेंट इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है।
अच्छा, रिकरेंट इन्फेक्शन जो है इसकी वजह से भी किडनी स्टोन हो सकता है, और ये दोनों इंटरलिंक्ड है। ये सिम्टम में भी बात आती है, समटाइम बुक्स में इसको सिम्टम्स में भी लिखा होता है कि अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाए तो फिर उसको क्या होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, तो ये सिम्टम भी बन जाती है। क्या बन जाती है? अलामात क्या होती हैं? तो जिसकी किडनी, कभी किसी को हुआ प्रॉब्लम किडनी स्टोन का, अगर किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो तो बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, तो स्वेयर पेन होता है। क्या होता है? स्वेयर पेन। कहाँ पर होगा? किडनी में भी, ठीक है। सम टाइम इतना ज्यादा पेन होता है उसको समझ नहीं आ रही होती पेन मेरी किडनी में, ये पूरे पेट में है, लोअर एब्डोमेन के अंदर, कंप्लीट एब्डोमेन के अंदर जो है ना पेन हो रहा होता है, ठीक है। पेन इन एब्डोमेन, स्वेयर पेन इन किडनी कह लो या पेन इन एब्डोमेन। इसके अलावा वोमिटिंग, नोजिया, लड़की का नाम नहीं है नोजिया, नोजिया मीन मतली आना, क्या आना, यानी उल्टी आती नहीं है, वोमिट आती नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी उल्टी आ जानी है और अभी आ जानी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये यही वाली रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट, फिर बार बार आपकी किडनी में इन्फेक्शन होता रहता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो कैलकेरियस मैश बना हुआ है, जो स्टोनी मैश है, बैक्टीरिया उसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज तो बैक्टीरिया की वॉशिंग होती रहती है ना, बैक्टीरिया धुलते रहते हैं, यूरिन में जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बैक्टीरिया, अब वो बैक्टीरिया जब उसके अंदर होंगे तो उनको घर मिल जाएगा रहने का, कॉलोनाइज हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, उनको एक जगह मिल जाएगी रहने की, तो जिसके नतीजे में वो इन्फेक्शन करेंगे वहाँ बैठ के। अच्छा जी, रिकरेंट इन्फेक्शन है। इसके अलावा और क्या होगा? फॉल स्मेलिंग आएगी इन यूरिन, सम टाइम यूरिन में पस भी आ रही होती है, और सम टाइम क्या भी आ रहा होता है, ब्लड भी आ रहा होता है, किसके अंदर? इन यूरिन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसके सिम्टम्स हैं? किडनी स्टोन की। क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं? स्वेयर पेन होता है, और याद रखना जितने भी, चाहे किडनी का प्रॉब्लम है चाहे लीवर का प्रॉब्लम है, उसमें मेजर जो चीज है दैट इज द वोमिटिंग। वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो किडनी प्रॉब्लम है चाहे वो लीवर प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके अलावा नोजिया, रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, फॉल स्मेलिंग है यूरिन की, ये स्पेल चेक कीजिएगा। पस या ब्लड जो है वो भी किसके अंदर? इन यूरिन, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है ना वो यूरिन आता है। ये सारी चीजें किसकी सिम्टम्स हैं? किडनी स्टोन की। किसकी सिम्टम्स हैं? किडनी स्टोन की, ठीक है। अब इसकी हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो दो चीजें हैं, बल्कि तीन चीजें हैं अगर हम छोटी बुक्स में देखें तो। एक है हमारे पास, आप लोगों ने ना 8th क्लास में ये बातें पढ़ी होंगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट। अब वो कंप्लीट नहीं है आपके पास यहाँ पे। सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर तो स्मॉल साइज स्टोन है, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी स्पेसिफाई कर दूंगा। अगर स्मॉल साइज स्टोन है, या फिर कैसा होगा? मीडियम बेटे, या फिर कैसा होगा? लार्ज साइज स्टोन होगा। अगर तो स्मॉल साइज स्टोन है तो हम उस बंदे कहते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करो, प्लेंटी ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर, मिनरल वाटर इनटेक करो, तो पथरी जो है वो खुद ब खुद निकल जाएगी। अगर बेटे मीडियम साइज स्टोन है तो देन वी विल गो फॉर द नॉन सर्जिकल रिमूवल। किस तरफ जाते हैं हम? नॉन सर्जिकल रिमूवल की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास लिथोट्रिप्सी है। क्या है? लिथोट्रिप्सी। बेटे लिथ जब भी आ जाएगा इट विल इंडिकेट स्टोन। लिथ का मतलब जब भी आ जाएगा इट विल इंडिकेट द स्टोन इन द बॉडी। जब भी कहीं आपकी बॉडी के अंदर किसी जगह की पथरी बयान की जाएगी तो उस पथरी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा हुआ होगा? लिथ लिखा हुआ होगा। अच्छा, अगर लार्ज साइज स्टोन है देन फिर हम वी विल गो फॉर सर्जरी। हम कहेंगे जनाब अब इसकी किडनी को ओपन करना पड़ेगा और उसको जो है ना उठा के निकालना पड़ेगा बाहर, खुद ब खुद आपको बाहर नहीं आने वाली पथरी, ठीक है। तो अब आपकी बुक में सिर्फ नॉन सर्जिकल रिमूवल लिखा है कि एक नया मेथड है हमारे पास जिसमें क्या है। अच्छा बेटे, सम टाइम कुछ पथरी जो है बड़ी ढीठ होती है, स्टूडेंट्स की तरह ही, वो उसको जितना मर्जी कुछ कह लो उसको असर ही नहीं होता। उसके ऊपर एक दफ़ा वेव्स लगाते हैं, 2 दफ़ा लगाते हैं, 3 दफ़ा लगाते हैं, आखिरकार डॉक्टर साहब पता क्या कहते हैं? भाई ये वेव्स का काम नहीं है, ये है तो साइज इसका छोटा ही है लेकिन कोई ढीठ नस्ल की है, लिहाजा इसकी इसकी सर्जरी ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी बेटा एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नॉन सर्जिकल रिमूवल, एज द नेम इंडिकेट, कि इसमें हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, इसमें हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती। हम क्या करते हैं? हम नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, नॉन इलेक्ट्रिकल
शॉक वेव्स जो हैं वो बम्बार्ड करते हैं आउटसाइड द बॉडी। अच्छा, आपकी बुक में ना यहाँ पे उन्होंने एक ही टाइप लिखी है, वैसे इसकी लिथोट्रिप्सी की दो टाइप्स होती हैं। लिथोट्रिप्सी की दो टाइप होती हैं, एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल यानी आपने कैमरे में देखा, आपने वो कैमरा जो है ना वो यहाँ रखा, आपने देखा कि यहाँ पे पथरी है, बैक साइड से बेसिकली चेक करते हैं, तो आपने बाहर से ही, बॉडी के बाहर से ही जो है ना वो वेव्स लगाना शुरू कर दी हैं उसे एक स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है। पेशेंट को हम कहते हैं आपने यहाँ पे हिलना नहीं है, लेटे रहो, और मशीन कैमरे के जरिए हम उसमें कैमरा दिखा भी रहा होता है कंप्यूटर के जरिए ना, वो ऊपर आप नीचे लेटे हुए, वो कैमरा खुद ब खुद ऊपर घूम रहा होता है और बंदा कंप्यूटर पे बैठा कंट्रोल कर रहा होता है उसे, ठीक है। तो वो कंप्यूटर में देख रहा होता है, उसको नजर आ रहा होता है कि किस जगह पर पथरी है। जैसे आप लोग वो नहीं गेम्स खेलते हैं और बंदे को मारना टारगेट के लिए यूं आ रहा होता है, उसके अंदर ये वाला साइन आ रहा होता है ना टारगेट के, बिल्कुल ऐसे ही साइन उसके कंप्यूटर में भी आ रहा होता है, जिधर पथरी होती है उसके ऊपर ये टारगेट साइन करता है वो, ठीक है। एंड देन जो है ना वो वेव्स ऑन करता है, और देन एक्सरे हाई एनर्जी की, नॉन इलेक्ट्रिकल करंट नहीं लगता, लेकिन वो हाई एनर्जी की वेव्स होती हैं जो आपके स्टोन को जाके जो है ना वो हिट करती हैं, पथरी को टकराती हैं, ठीक है। ये तो मेथड था जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के बाहर से जो है वो वेव्स लगा रहे हैं। और एक ऐसा भी मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एंडोस्कोपी का नाम सुना? अब हम क्या करते हैं, हम एक नाली लेते हैं, उसके आगे कैमरा फिट करते हैं, उसके आगे कैमरा फिट करते हैं, और उसके एंजियोग्राफी नहीं, वो और चीज़ है, तो उसके आगे हम कैमरा फिट करते हैं और उसी के जरिए ही हम उसको पास करते हैं, एंड देन उसको घुमा के बिल्कुल स्टोन के सामने ले रहे, स्टोन साड़ी नाली आ गई, ठीक है, पटाख, ठीक है, अंदर घुस के मारेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम नाली ले जाते हैं और वहां पे फिर उसको टारगेट करके, होता वो भी कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, सब बंदा खुद हाथ से तो नहीं लेके जा रहा होता, ना देख रहा होता है अंदर क्या नजर आ रहा है उसको। तो ये एक दूसरा भी मेथड होता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल है, वो बॉडी के बाहर से ही हम वेव्स लगाते हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स लगाते हैं जिसमें किडनी स्टोन को हिट किया जाता है और स्टोन बिकम सैंड लाइक। स्टोन कैसे हो जाता है? सैंड लाइक हो जाता है, और फिर प्लेंटी ऑफ वाटर पीने से, ज्यादा पानी पीने से, प्लेंटी ऑफ वाटर मीन ज्यादा पानी पीने से आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद निकल जाता है, ठीक है, जान छूट जाती है बंदे की। क्लियर? तो अगर ना निकले तो फिर अगर फिर ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि एक ही दफा 10-15 मिनट के लिए वेव्स लगाई जाती हैं, और किसी पेशेंट की किस्मत ये होती है कि पहली दफा ही वेव्स लगी और स्टोन ब्रेक हो गया, वो 10-15 दिन का टाइम देते हैं, रिकवर टाइम देते हैं कि 10-15 दिन के अंदर अब वो थोड़ी वीक हो गई है, वो आप मेडिसिन भी साथ यूज करो, और वो कोशिश की जाती है कि उनको जो है ना वो, अच्छा मेडिसिन ऐसी देते हैं जैसे आपने देखा ना पत्थर हो, उसको एसिड वगैरह या इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट या इस तरह की कोई चीज़ें उनके अंदर वहाँ पे उसको डाला जाए तो वो उबलता है, बिल्कुल ऐसी ही मेडिसिन होती हैं जो हम खाते हैं, और वो जाके उस पत्थर को जो है ना वो ऐसे समझो कि उसके साथ रिएक्ट करती हैं और उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करती हैं, उसको डिसॉल्व करने की, अगर तो हो जाए तो उसकी किस्मत, ना हो तो फिर वो 15 दिन बाद जब दोबारा आते तो फिर उसको वो एक्सरे से देखते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन के जरिए देखते हैं कि अभी भी वहीं पे पथरी, फिर वो रेडिएशंस लगाते हैं, किसी की दूसरी दफ़ा में टूट जाती है, किसी की तीसरी दफ़ा में, तीसरी चौथी दफ़ा से ज़्यादा फिर वो लिथोट्रिप्सी नहीं करते, क्योंकि आपको पता है रेडिएशन हमारे सेल्स को डैमेज करती हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आप इसकी क्या करवाओ, सर्जरी करवाओ। तो इसको एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेते हैं इधर से ही, बल्कि वो डेफिनेशन तो हमने मिटा दी, चले बुक से रीड ही कर लेते हैं इसको। पेज नंबर है बेटे हमारे पास 26, डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी। देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स, कहते हैं किडनी की काफ़ी सारी है, ये दो तो वो है ना जो कॉमन है आपकी बुक्स में लिखी जाती हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी हैं, नेफ्रॉन से रिलेटेड है, नेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, और उनके अंदर भी फिर काफ़ी किस्म की डिजीज़ हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स, लेकिन नंबर 1 कौन सी थी आपके पास? किडनी स्टोन्स। When the urine becomes concentrated, crystals of many salts like the calcium oxalate, calcium ammonium phosphate and uric acid are formed in it, उसमें बन जाते हैं। कहते हैं such large crystals cannot pass through the urine, फिर वो जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं फिर वो यूरिन के जरिए जब गुजर नहीं सकते तो किधर रहेंगे? किडनी में रहेंगे। and form hard deposits, क्या बना देते हैं? deposits mean छोटे छोटे पत्थर बना देते हैं, called kidney stones। Most stones start in the stone बनता कहाँ पर है? किडनी में ही। some may travel to, कुछ सफर करके किधर आ जाते हैं? or to, and some may stuck in urethra as well। अब मेजर काजेज शुरू हो गया बेटा। मेजर काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स आर द एज, डाइट कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें साल्ट्स हो, विटामिन सी एंड डी,
रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, बार बार किसी बंदे को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता रहे, बार बार किसी बंदे को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो क्या नेफ्रॉन सलामत रहेंगी? नहीं। जब उनकी डैमेज स्टार्ट होगा तो क्या किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर रहेगी? जब किडनी की फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं है तो फिर हमारे पास साल्ट जो है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, उसमें साल्ट क्या होना शुरू हो जाएंगे? डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है। अब सिम्टम्स स्टार्ट हो गई है। द सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन्स इंक्लूड्स वेयर पेन इन द किडनी आर इन द लोअर एब्डोमेन, वोमिटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड फॉल स्मेलिंग इन द यूरिन विद ब्लड एंड पस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है about 90% of all the kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water, ठीक है। लेकिन अगर इतना छोटा स्टोन हो तो वो निकल जाता है, मीडियम साइज का स्टोन उसको फिर निकालना पड़ता है। इन सर्जिकल ट्रीटमेंट द अफेक्टेड एरिया इज ओपन एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड, यानी सर्जरी का भी वो बता गया है। समटाइम हमें सर्जरी करनी पड़ती है, किडनी को खोलते हैं, उसमें से हम निकाल देते हैं। अच्छा जी, थर्ड प्रोसेस कौन सा है? इज अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ, in this method non-electrical shock waves from outside are bombarded on the and in the urinary system. Waves hit the dense stone and break them. Stones become sand-like and are passed through the urine. Clear? अच्छा, उसके बाद बेटे ये आपके पास ये ब्लू बॉक्स बना हुआ है, इसमें दो तीन बातें हैं आपसे। इसका अबू नसर अल फ्रेबी, ये जिसको हम इसके आगे जो है ना वो अबुल कासिम अल ज़ोहरावी, इनका रोल है जिसको अलमुकासिस भी हम कहते हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बहुत से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए हैं, सर्जरी इन्होंने मुतारिफ कराई है, सर्जरी कि कैसे ऑपरेट किया जाता है, और इन्होंने यूरिनरी सिस्टम के अंदर से स्टोन रिमूव करने के मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए। तो एक दफ़ा हम इसको रीड कर लेते हैं। कहते हैं कि अबू नसर अल फ्रेबी वाज अ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट who wrote many books that contain the information about the kidney. इसने ऐसी किताबें लिखी जिसमें किसकी बीमारियां थी? किडनी की डिसऑर्डर्स थी। कहता है द जीनियस अबुल अल कासिम अल ज़ोहरावी known as al-Bukasis is considered to be the Islam's greatest surgeon. अंडरलाइन करो, एमसीक्यूज पूछा जाता है आपसे। Who was the Islam greatest surgeon? Who invented many surgical procedures. देखो, प्रोसीजर कहते हैं तरीका बताना, प्रोसीजर किसे कहते हैं? इसने सर्जरी के तरीके बताए, इंक्लूडिंग सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टोन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। हिज एनसाइक्लोपीडिया, जैसे विकीपीडिया होता है ना हर चीज का, ऐसे एनसाइक्लोपीडिया भी होता है। वेबसाइट भी है एनसाइक्लोपीडिया की, आप देखते हो कोई भी चीज लिखो और उसका एनसाइक्लोपीडिया लिखते हो, जैसे विकीपीडिया निकलता है एनसाइक्लोपीडिया आ जाता है। अल तशरीफ, ठीक है। द मेथड, जिसका नाम है, ये बुक का नाम है, कंटेन ओवर 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अंडरलाइन करो बेटे। देखो, एक तरफ उसने प्रोसीजर बताया, हमें तरीका बताया, मेथड बताया कि ऑपरेट कैसे करना है। दूसरी तरफ उसने हमें वो इंस्ट्रूमेंट, वो आला बताया कि किस चीज के जरिए आपने ऑपरेट करना है, ब्लेड यूज करना है, छुरी यूज करनी है, क्या करना है आपने यूज, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन सी मशीनरी आपको चाहिए इस प्रोसीजर को, इस अमल को, इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए। तो उसने 200 मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही पर्सनली डिजाइन, उसने खुद बनाए, ही पर्सनली डिजाइन, क्योंकि वो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट तो कुछ भी कर सकता है ना, बना सकते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यूज कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इसकी बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।